दूसरे पार्ट में देखते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा पार्ट के अंदर कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मनुष्य के मन से अंधेरे को बुरी जो दुर्गुण हैं उनको दूर करती है। तो एक तो सन, मून, ओल्ड और यंग ट्रीज़, और जो छोटे छोटे फर्न्स हैं, पेड़ पौधे हैं, डैफोडिल्स हैं, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, जो हरे संसार को दिखाते हैं। यानी कहीं ना कहीं प्रकृति की सुंदर वस्तुएं, नेचर की सुंदर वस्तुएं, जो प्रकृति की जो बहुत ही खूबसूरत है ना, जो चीज़ें हमें एनर्जी देती है, एंथुजियाज्म देती है, पॉजिटिवनेस देती है, और उनकी प्रकृति की सुंदरता कभी नष्ट नहीं होगी। हम जितनी बार प्रकृति की चीज़ों को देखेंगे ना, प्रकृति हमें उतनी ही खूबसूरत दिखाई देगी। जो छोटे छोटे झरने हैं जो अपने चारों तरफ कूलिंग कवट बना लेते हैं, यानी आसपास है ना वो पेड़ पौधे उगा लेते हैं, और उन पेड़ पौधों की जो छाया है ना वो सूर्य की धूप में और पानी के ऊपर पड़ती है, जिसके कारण है ना गेनेश द हॉट सीज़न, गेनेश यानी ठंडा रहता उनका पानी, हॉट सीज़न यानी गर्म मौसम में, यानी वो गर्म मौसम में भी शीतल रहते हैं। और जंगल के बीचों बीच मिड फॉरेस्ट ब्रेक, जंगल के बीचों बीच जो फूल जो टूटे हुए रहते हैं, है ना, जैसे अपन कई जगह ये देखते हैं कि जंगलों के बीच जो वॉलपेपर आता है कंप्यूटर के अंदर, जिसके अंदर फूल हैं वो बिखरे हुए हैं, है ना, तो वो बहुत ही सुंदर सुंदर, जो बहुत ही सुंदर दृश्य लगता है। रिच विथ यानी फुल भरा हुआ है, स्प्रिंकलिंग यानी ऐसे लगता है जैसे छिड़काव किया हुआ है फूलों की पत्तियों का, और जो गहरे मस्क रोज़ ब्लूम, और ऐसे लगता है कि गहरे लाल कलर के जो गुलाब के जो फूल हैं वो खिले हुए रहते हैं, जो गुलाब के जैसे फूल हैं, यानी बहुत ही सुंदर लगता है वो जंगल के अंदर, बहुत ही सुंदर दृश्य है। अगली जो लाइनें हैं वो माइटी डैड के लिए है। एंड सच टू इज़ द ग्रेंड्योर ऑफ द डोम्स, जो गुंबद है ना, इस प्रकार के जो गुंबद हैं वो हमें महान लोगों की याद दिलाते हैं, इमेजिन फॉर द माइटी डैड। और हम ऐसे लोगों को देख तो नहीं सकते, लेकिन केवल ऐसे वीर लोगों की हम केवल कल्पना कर सकते हैं। ओ लवली टेल दैट वी हैव हर्ड और रीड, ऐसे महान लोगों की, ऐसे शक्तिशाली वीरों की हमने सिर्फ कहानियाँ सुनी है और पढ़ी हैं। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ द इमोर्टल ड्रिंक, और ऐसे लोग कभी मरते नहीं हैं, ऐसे लोग स्वर्ग के किसी किनारे पे बैठ के, ब्रिंक यानी किनारे पे बैठ के, हेवन स्वर्ग के किसी किनारे पे बैठ के, और फाउंटेन यानी झरना, इमोर्टल ड्रिंक यानी अमृतत्व का झरना, पावरिंग अनटू अस, हमारे तक लगातार उनके आशीर्वाद का अमृत रूपी झरना हमारे तक बहता रहता है, यानी ऐसे लोग आशीर्वाद देते रहते हैं।